और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष की याचिका, ईमेल के जरिए एसआई रिपोर्ट की मांग की गई है। ज्ञानवापी के एसआई सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में 18 दिसंबर को जिला जज की अदालत में पेश हुई, लेकिन रिपोर्ट की कॉपी वादी महिलाओं और उसके वकील को नहीं मिली है। इसको लेकर मंदिर पक्ष के वकीलों ने ऐतराज जताते हुए रिपोर्ट की कॉपी देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है और अब मुस्लिम पक्ष ने भी याचिका दाखिल कर ईमेल के जरिए सर्वे रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट करीब 1000 पन्नों की बताई जा रही है। पहले मुस्लिम पक्ष की ये कहा गया था तरफ से कि इसे सार्वजनिक ना किया जाए, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई है, ईमेल के जरिए एसआई रिपोर्ट की मांग कोर्ट से की है। ज्ञानवापी के एसआई सर्वे की रिपोर्ट 18 तारीख को सीलबंद लिफाफे में जिला जज की अदालत में पेश हुआ था, लेकिन रिपोर्ट की कॉपी वादी महिलाओं और उनके वकील को नहीं दिया गया, जिसको लेकर हिंदू पक्ष नाराज भी था। इसको लेकर मंदिर पक्ष के वकीलों ने ऐतराज जताते हुए रिपोर्ट की कॉपी देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है और अब मुस्लिम पक्ष भी इसी ओर जाता दिखाई दे रहा है। बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, पहले मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है जिला कोर्ट में उसे सार्वजनिक ना किया जाए, लेकिन अब हिंदू पक्ष की तरह से मुस्लिम पक्ष भी रिपोर्ट की डिमांड कर रहा है। बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष का, मस्जिद पक्ष का ये कहना है कि अगर हिंदू पक्ष को ये कॉपी मिले तो उनको भी ईमेल के जरिए मिले, वरना उन्होंने सार्वजनिक करने से पहले ऐतराज जताया था, उसको लेकर खुशी भी जाहिर की थी। लेकिन अब जबकि मंदिर पक्ष ने इस कॉपी मेल पर मांगी है तो मस्जिद पक्ष की ओर से भी एप्लीकेशन हो गई है और उस कॉपी को मेल पर मांगा गया है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से आज कल बार एसोसिएशन का चुनाव है, जिसके मद्देनजर आज बाइकॉट है वकीलों का, तो क्या इस पर आज फैसला हो पाता है या फिर अगली डेट मिलती है? क्योंकि अब लग रहा है कि अगर अगली डेट मिलती है तो चूंकि कुछ दिन बाद कोर्ट बंद होनी है और कोर्ट बंद होनी है तो ऐसे में मामला क्या जनवरी तक चला जाएगा? ये तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं। देखना अब कुछ देर बाद होगा जब इस पूरे मामले पर तस्वीर साफ होगी कि इस पूरे मामले पर आज कोई अदालत फैसला देती है या वकीलों के बाइकआउट के चलते इसको अगली तारीख देती है। बिल्कुल, और उपेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये कहा गया है कि दोनों पक्षों की तरफ से कि हमें कॉपी सौंपी जाए, क्योंकि उनका कहना है कि अगर तैयारी करनी होगी इन सब चीजों को लेकर तो हमारे वकील अपने अपने पक्षों की तरफ से तैयारी करेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि कोर्ट का विंटर वेकेशन भी शुरू होने वाला है, जिस तरह से आपने भी कहा छुट्टियां हो जाएंगी, तो फिर हम मान के चले कि फिर जनवरी 5 तारीख के बाद या 10 तारीख जब भी कोर्ट खुलने की तिथि होगी उसके बाद ही तारीख आएगी इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, देखिए यही माना जा रहा है, क्योंकि आज अगर चूंकि बार का बाइकआउट है, जैसे मैंने बताया, कल चुनाव है, उसके बाद फिर एक दिन बाद रविवार का अवकाश है, उसके बाद 24 से माना जा रहा है कि कोर्ट बंद हो जाएंगी। इस लिहाज से अगर आज फैसला नहीं हो पाया और उसके बाद नेक्स्ट हेयरिंग के लिए परसों तारीख नहीं मिल पाई तो इसके बाद ये जनवरी में ही सुनवाई होगी जब विंटर वेकेशन के बाद कोर्ट खुलेंगे। अब देखना ये होगा कि इस पे होता क्या है, क्योंकि जो स्टैंडिंग काउंसिल है वो भी पहुंच गए हैं और तमाम सारे जो दोनों पक्ष के वकील हैं वो भी पहुंच गए हैं। तो अब कुछ देर में इसमें तस्वीर साफ भी हो जाएगी कि आज रिपोर्ट मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो इस पे ये देखना होगा, क्योंकि मगर मुश्किल ही आज लग रहा है क्योंकि आज बार का बाइकआउट है, लेकिन क्योंकि इस पर सुनवाई नहीं होनी है, केवल रिपोर्ट मिलनी है ईमेल पे, तो ऐसा संभव भी है कि ईमेल पर रिपोर्ट मिलने के लिए आदेशित हो जाए। लेकिन अब तक कुछ भी कहना उचित नहीं होगा जब तक पर ठीक है उपेंद्र, इंतजार करना होगा। कोर्ट की कार्यवाही जैसे ही शुरू होती है हम फिर से इस पर आपके पास आएंगे, जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। गाजियाबाद की सोसाइटी में दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। मामूली कहासुनी को लेकर बदमाशों ने सोसाइटी के गार्ड के साथ मारपीट की, जिसमें गार्ड बुरी तरीके से घायल हो गया। अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़के गार्ड को लात घूंसों और बेल्ट से जमकर पीटते नजर आ रहे हैं। घटना थाना कविनगर क्षेत्र की एक सोसाइटी का बताया जा रहा है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया है, जिसमें कि चेकिंग के दौरान 200 ml से ज्यादा शराब शरीर में पाया गया तो सीधे जेल भेजा जाएगा। चेकिंग करने वाले पुलिसकर्मी को अल्कोहल चेक करने की मशीन दी गई है, जो मौके पर ही गाड़ी चेकिंग के दौरान शरीर में कितने अल्कोहल मौजूद हैं उसकी जांच करेगी और जांच में अगर 200 ml से ज्यादा शराब पाई गई तो तत्काल प्रभाव से उसे जेल भेज दिया जाएगा। सभी लोग जो 200 ml से ज़्यादा या एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम करके गाड़ी चला रहे हैं उनके ऊपर एमवी एक्ट के तहत और साथ में
151 की भी कार्यवाही की जाएगी। उन गंभीर धाराओं में कार्यवाही की जाएगी जिन गंभीर धाराओं में मैक्सिमम कार्यवाही संभव हो, और हमारी कोशिश होगी कि कार्यवाही इस प्रकार की हो, दृष्टांतमूलक हो, कि भविष्य में इससे अन्य लोगों को इस प्रकार के कार्य नहीं करने की प्रेरणा मिले। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों हो जाओ सावधान, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया के निर्देश के बाद से कानपुर पुलिस के कर्मी भी अब हरकत में आए हैं और शराब पीकर या 200 ml से ज्यादा शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। क्या दिन क्या रात, इस वक्त आप देख सकते हैं कि टीम यहाँ मौजूद है। जिस प्रकार से पुलिस के कर्मी हर जगह डिप्लॉय हैं और जहाँ को ट्रैफिक को देख रहे हैं, तो साथ ही साथ सर्विलांस के माध्यम से लोगों को ये पता लगाने के प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ये शराब तो नहीं पी और शराब की मात्रा 200 ml से ज़्यादा नहीं होगी या नहीं। वो लोग जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उनके लिए अब कहीं ना कहीं ये अलार्मिंग खबर है कि यदि 200 ml से ज़्यादा पी शराब पेट के अंदर तो जाना पड़ेगा लॉकअप के अंदर। विजयनस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। फिरोजाबाद में चोरों ने घर को निशाना बनाया और फिर लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के गहने चोरी कर फरार हो गए। घटना के दौरान चोरों ने घर के अंदर सो रहे परिवारीजनों के कमरों की कुंडी बाहर से बंद कर दी, जिससे वो जागकर भी बाहर ना निकल पाए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। नगला गंगाराम थाना पंचोकरा के अंतर्गत कुलदीप उपाध्याय जी हैं, उनके घर में चोरी की सूचना मिली। मौके पर पुलिस पहुंची तो पता चला कि करीबन उनके घर से 800 ग्राम सोना चांदी के आभूषण और करीबन 5 लाख का कैश और जो एक उनकी जो लाइसेंस वाली पिस्टल थी वो भी चोरी हुई थी, जो जल्दी बगल के लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में बरामद हो गई। और बाकी जो भी उनसे तहरीर लेके विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। और अब खबर पीलीभीत से, जहां पर 3 दिन की बच्ची की चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अज्ञात चोर की तलाश में है। मामला बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र का, जहां बच्ची चोरी का मामला सामने आया है। फर्रुखाबाद में गैंगरेप के बाद लड़की की हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी शाहिद को फांसी की सजा सुनाई, साथ ही 2,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। महज 2 महीने में पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला। वहीं मामले में दोषी अन्य नाबालिग पर सुनवाई चल रही है। 12 सितंबर को कंपिल थाने में दोषी शाहिद और उसके नाबालिग दोस्तों पर केस दर्ज हुआ था। आरोप था कि 4 साल की बच्ची को अगवा कर गैंगरेप किया गया, फिर हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया, जिससे जानवरों ने काट खाया। 302, 201 और 376 DB और 5/6 पास्को एक्ट का मामला था ये। और इस मामले में लगभग 2 महीने से सुनवाई चल रही थी। लगभग 2 महीने 2 दिन में आज मृत्युदंड की सजा से दंडित किया गया है इसे अभियुक्त को।